हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश सतनामी अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का टीचर हूं। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो जैसे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं आपका कास्ट ऑफ प्राइस। कास्ट ऑफ प्राइस, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है, आपका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीदा, तो साइकिल का क्रय मूल्य है आपका 2000 रुपये। ठीक है, एक साइकिल को 2000 रुपये में खरीदा, तो साइकिल क्रय मूल्य क्या हो गया आपका 2000 रुपये। अब जैसे है आपका विक्रय मूल्य, आपका सेलिंग प्राइस। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपये में बेचता है। इसमें आपका पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 10 रुपये। अब जैसे हमारा अगला है प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट यानी कि आपका लाभ। तो आपका प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु पर लाभ होना कहा जाता है। एक बार और देख लेते हैं, प्रॉफिट या लाभ। जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु पर लाभ होना कहा जाता है। तो लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। तो लाभ आपका प्रॉफिट, विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य आपका कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस आपका कास्ट प्राइस, या आपका लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट को हम लोग पी से दर्शाते हैं, सेलिंग प्राइस को आपका एसपी से और कास्ट प्राइस को आपका सीपी से। तो पी बराबर होगा आपका एसपी माइनस आपका सी है सांकेतिक में। अब है आपका हानि, लॉस। जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु पर हानि होना कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचा जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु पर हानि होना कहा जाता है। तो हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। हानि को बोलते हैं हम लोग लॉस। तो लॉस बराबर आपका कास्ट ऑफ प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस। कास्ट ऑफ प्राइस मतलब आपका क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब आपका विक्रय मूल्य। तो लॉस को हम लोग एल से दर्शाते हैं, तो एल बराबर आपका सीपी माइनस आपका एसपी। हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जैसे कुछ इसमें फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला को याद करना है, आपको याद करना है। जैसे आपका लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। पी बराबर आपका एसपी माइनस आपका सीपी, जिसमें एसपी आपका विक्रय मूल्य है और सीपी आपका क्रय मूल्य है। सेकेंड है आपका हानि। हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। तो एल बराबर आपका सीपी माइनस आपका एसपी। सीपी आपका कास्ट ऑफ प्राइस आपका क्रय मूल्य और एसपी आपका सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य। अगले से तीसरा आपका फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर आपका लाभ बटे आपका क्रय मूल्य गुणा आपका 100। तो लाभ परसेंट बराबर आपका पी आपका प्रॉफिट बटे आपका सीपी आपका क्रय मूल्य आपका गुणा आपका 100। ये आपका सांकेतिक में हो गया। चौथा है आपका हानि परसेंट बराबर आपका हानि बटे आपका क्रय मूल्य गुणित आपका 100। और आपको जैसे सांकेतिक में लिखेंगे तो हानि परसेंट बराबर एल बटे आपका सीपी इंटू आपका 100। एल जिसमें आपका लॉस हानि है, सीपी आपका क्रय मूल्य तो आपका 100। अब जैसे अगला है, ऐसे लाभ की स्थिति में जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अगर लाभ दिया है और आपको विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य ब्रैकेट में आपका 100 प्लस लाभ परसेंट बटे आपका 100। अगर हानि दिया है तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य 100 माइनस आपका हानि परसेंट बटे आपका 100। ये आपका फॉर्मूला है। इस फार्मूला को आप याद करेंगे अच्छे से।
तब जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनेगा। जैसे अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें आपका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ये ज्ञात करना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका 500 रुपये है तथा इसे रुपये 600 में बेचा जाता है, तो इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दिया है लिख लेते हैं। दिया है हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, मतलब आपका विक्रय मूल्य दे रहा है। विक्रय मूल्य दिया है आपका 600 रुपये। अब इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये ज्ञात करना है। एक वस्तु जिसको हम लोग 500 रुपये में खरीदे हैं और उसको हम लोग 600 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो इसमें अपने को 100 रुपये का आपका फायदा हो रहा है, क्योंकि 500 रुपये में खरीद के 600 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस आपका ये क्रय मूल्य। तो इसमें आपका विक्रय मूल्य दिया है आपका 600 रुपये माइनस आपका क्रय मूल्य आपका 500। 600 में 500 घटाएंगे तो आपका 100 रुपये का अपने को फायदा हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। 100 रुपये का लाभ हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अगला जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा जाता है तथा इसे 700 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा जाता है तथा इसे 700 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ होगा या हानि होगा ये ज्ञात करना है। वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब आपका दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया आपका 1200 रुपये तथा इसे 700 रुपये में बेचा जाता है, मतलब आपका विक्रय मूल्य दिया है 700 रुपये। 700 रुपये, तो लाभ होगा या हानि होगा ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदते हैं और उसको हम लोग 700 रुपये में बेच देते हैं, तो स्वाभाविक ही इसमें अपने को हानि हो रहा है, क्योंकि किसी वस्तु को हम लोग 1200 रुपये में खरीदे हैं और 700 रुपये में उसको बेच रहे हैं, मतलब अधिक दाम पे खरीदे हैं और कम दाम पे उसको बेच रहे हैं, तो इसमें अपने को हानि हो रहा है। तो इसलिए इसमें हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है आपका 1200 रुपये और विक्रय मूल्य है आपका 700 रुपये। 1200 में 700 घटाएंगे तो आपका 500 रुपये। तो आपको हानि, अपने को हानि हो रहा है आपका 500 रुपये का हानि हो रहा है। अगला एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगला एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को रुपये 150 में बेचने पर उस पर 25% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को रुपये 150 रुपये में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसे आपको दिया है हम लिख लेते हैं। दिया है किसी वस्तु को रुपये 150 रुपये में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया है आपका 150 रुपये, बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है। हानि परसेंट दिया है 25%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना है वस्तु का। वस्तु का क्रय मूल्य, तो जैसे पहले फॉर्मूला में बताया था कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना है और हानि या लाभ परसेंट दिया, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका विक्रय मूल्य बराबर आपका
क्रय मूल्य इंटू आपका 100 माइनस आपका हानि परसेंट बटे आपका 100। ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूला में इसको मान रखेंगे। अब जैसे मान रखते हैं तो इसमें विक्रय मूल्य दिया है आपका 150 रुपये, तो ये आपका 150 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करने। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट ऑफ प्राइस, और कास्ट ऑफ प्राइस को दर्शाते हैं आपका सीपी से। तो ये सीपी 100, हानि परसेंट दिया है इसने 25, तो माइनस 25 बटे आपका 100। ये 100 है तो फिर ये 150 बराबर सीपी 100 में 25 घटाएंगे तो आपका 75 बटे आपका 100। ब्रैकेट खोलेंगे तो सीपी के साथ 75 का गुणा हो जाएगा। ये सीपी गुणित आपका 75 बराबर 100। यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है तो दो संख्याओं के बीच में जब बराबर का चिन्ह होता है तब आपका तिर्यक गुणा होता है। तो इसमें आप तिर्यक गुणा करेंगे। सीपी गुणित 75 गुणा 1 करेंगे तो आपका ये सीपी गुणित आपका 75 बराबर 100 गुणित आपका 150 करेंगे तो आपका 15,000। 15 एक कम 15 और 1 2 3 3 जीरो, तो आपका 3 जीरो, तो ये आपका हो गया 15,000। तो सीपी बराबर करेंगे तो ये 15,000 बटे आपका 75। अब इसको काट देते हैं। इसको आप हल करेंगे तो 15 एक कम 15, 15 पछे 75। यहाँ बचा आपका 1,000, यहाँ आपका 5, तो 5 एक कम 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 शून्यम 5 शून्यम, तो ये कर गया। यहाँ पे बचा आपका 200, मतलब आपका सीपी का मान आया है आपका 200। आपका क्रय मूल्य हो गया आपका 200 रुपये। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आपका 200 रुपये और 200 रुपये इसका आपका आंसर है।